हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस चैनल पर अभी जो फिलहाल में फिजिक्स की एनडीए की क्लास चल रही है और एयरफोर्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी किसकी है? एनडीए की फिजिक्स की क्लास है और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की आपकी क्या एक वीडियो और बन चुकी है, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्या इसको देख सकते हैं। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगर हम क्या करें, किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें। क्या कर रहे हैं हम? इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा एक बात याद रखिए, जो चाहे हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, चाहे हम क्या करें, डस्ट पार्टिकल मिला दें, उसमें, या उसमें हम क्या करें, ग्रीजिंग कर दें पानी में, या ऐसी चीजें डाल दें जो कि उसकी क्या है, जो डेंसिटी को क्या है वो इफेक्ट करे, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो सरफेस टेंशन है आपकी, सरफेस टेंशन क्या हो जाती है आपकी, ये डिक्रीज हो जाती है। सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? सरफेस टेंशन आपकी डिक्रीज हो जाती है। और आप जानते हैं बच्चों कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है? सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है आपका? कोई बताएगा क्या होता है? ये होता है आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है भाई? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। पूछ लिया जाता है, बताइए भाई, कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है इसका यूनिट क्या होगा सरफेस टेंशन का? ये होगा न्यूटन पर मीटर। यहां से इसकी क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन का क्या होता है आपका? एम एल टी माइनस का 2 अपॉन में एम क्या है आपका? लेंथ है, दैट मीन्स एल, एल से आपका एल गया, ये हो जाएगा m1 l0 t माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा सरफेस टेंशन का। अच्छा, और आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है। कैसा बेटा? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके। पूछ लिया जाता है आपके क्या कोई सोप बबल है? कैसा है? सोप बबल है, सोप बबल। अगर सोप बबल है, चाहे आपका क्या हो, लिक्विड की ड्रॉप हो, चाहे वाटर की ड्रॉप पूछा जाता है, तो सोप बबल के अंदर का जो प्रेशर है, क्या पूछ लिया जाता है आपको? प्रेशर आपका सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होता है? आपको पता है जो प्रेशर होता है वो होता है आपका 40/R होता है। क्या होता है? 40/R। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आपका वाटर ड्रॉप में, किसमें? वाटर ड्रॉप में ये जो आपका प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? 2T/R होता है, 2T/R होता है। तो ये जो आपके जो पॉइंट है, सीधा सीधा क्या है, आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, या आपको सीधा सीधा क्या है यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। आर क्या है भाई? जो चाहे आपका सॉफ्ट बबल हो, चाहे आपकी वाटर ड्रॉप हो, उसकी क्या ये रेडियस है। ये क्या है? उसकी रेडियस है, क्योंकि सॉफ्ट बबल का जो साइज होता है या वाटर ड्रॉप का जो साइज होता है वो कैसा होता है आपका? बिल्कुल और बिल्कुल स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका इसके अंदर बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है भाई, वो कौन सा बन रहा है? ये आपका आंसर क्या है इसका? आपका ये डिक्रीज हो जाएगा जब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, या डस्ट पार्टिकल को मिला देते हैं, या उसमें क्या है, ग्रीसिंग कर देते हैं, तो आपका टेम्परेचर, वो आपका सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, गेन इन सरफेस एनर्जी फॉर एन इंक्रीज इन लिक्विड सरफेस बाय ए इज। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो एनर्जी गेन होगा, कब, कितना एनर्जी गेन होगा? जब किसी भी लिक्विड की सरफेस को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। तब आप जानते हैं जो एनर्जी गेन है, जो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है? सरफेस एनर्जी
जो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है, मैं जानता हूं, इक्वल टू आपका टी इंटू डेल्टा ए होता है भाई, टी इंटू डेल्टा ए। ये क्या होता है, इसका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से आपको सीधा सीधा पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ऑप्शन तो आपका टी इंटू ए दे रखा है, क्या दे रखा है, टी इंटू ए दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन तो इसका सी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट है भाई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द वेरी विस्कस फोर्स of a small spherical radius are moving in a fluid is directly proportional to। भाई क्वेश्चन कह गया, क्वेश्चन तो अपनी बात को कह गया और आंसर हम क्या करेंगे, मनवा लेंगे। देखो भाई ये कह रहा है भैया विस्कस फोर्स, अरे विस्कस फोर्स तो सुना सुना सा लग रहा है। विस्कस फोर्स मेरे अंदाज में तो वही ये होता है कि जो विस्कस फोर्स है वो कहां पे लगता है भाई, ये लगता है आपका फ्लूइड्स में लगता है। क्या लगता है, ये फ्लूइड्स में लगता है। अच्छा, और आपको जो पता है विस्कस फोर्स है, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू आपका होता है ये 6 पाई ईटा आर वी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 6 पाई ईटा आर वी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है भाई, ये कौन सा लॉ होता है, ये होता है आपका किसके द्वारा, स्टोक्स लॉ के द्वारा होता है। क्या, स्टोक्स लॉ के द्वारा। स्टोक्स लॉ क्या होता है भाई, स्टोक्स लॉ आपका ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, फ्लूइड में डिप होता है, तो वहां पे फ्लूइड के द्वारा उस पे जो फोर्स है वो फोर्स कितना क्या कर रहा होगा, वो लग रहा होगा। अच्छा भाई कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका स्फेरिकल, ऑब्जेक्ट कैसा, स्फेरिकल है भाई, स्फेरिकल। ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी लगेगा। अब ये पूछ रहा है किस पे डिपेंड है भाई, यहाँ पे तो 6 पाई ईटा, ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, बिल्कुल होता है भाई। अच्छा V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, अच्छा ये डिपेंड किस किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो R पे कर रहा है और एक आपका V पर कर रहा है। तो यहाँ पे आपका V का तो कोई कंसेप्ट है नहीं है, तो F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपका R के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कौन सा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन पहला है आपका, क्या ये सही है। तो बेटा आप ये याद रख लीजिए, ये जो फॉर्मूला होता है वो किस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे ये आता है, ये आता है आपका स्टोक्स लॉ के द्वारा आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये है, आर्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच हैज मैक्सिमम इलास्टिसिटी। क्या पूछा भाई, ये पूछा है आपका सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इन में से आपका क्या है सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी होती है, कौन बताएगा भाई, कोई बताएगा है जो बताने वाला हो, इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है। हमें पता है जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की क्या होती है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए आपका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है इसको डिनोट करते हैं y से, किससे, y से। ये क्या किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है भाई मेरा F अपॉन ए, F अपॉन ए। अच्छा स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस का यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है।
जहां पे अगर कोई आपका बॉडी कैसी हो, मान लिया आपका क्या बॉडी की कोई सर्कुलर टाइप की हो या आपकी सिलेंड्रिकल टाइप की हो, तो वहां पे जो एरिया को क्या कर सकते हैं हम वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। और हमें जानते हैं जो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है आपका भाई यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, दैट मीन्स आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसका जो डोमेन होता है या हम ये कहें जो यंग्स मॉडुलस का जो क्या कहते हैं उसको डोमेन जो होता है एप्रोक्स और एप्रोक्स 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, इसका डोमेन होता है। ठीक है, ये इसकी जो रेंज है अप्रोक्स और अप्रोक्स 10⁻11 की होती है। ठीक, अच्छा मल्टीपल में क्या है, ये डिपेंड करता है आपका कि जो मटेरियल है वो क्या है, ये इट इज डिपेंड ऑन द मटेरियल। अगर आपका मटेरियल कैसा होता है, अगर मटेरियल आपका मान लीजिए परफेक्टली कैसा है आपका, परफेक्टली कैसा है आपका, परफेक्टली आपका अगर रिजिड है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो इसके लिए जो आपका y की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी इनफाइनाइट होती है भाई, क्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस तो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, स्ट्रेन आपका फॉर्मूला है ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशंस। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं ये सारी ये कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो वाई होता है वो क्या होता है, वो आपका इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट बेटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी क्या है, ये सही आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन बेटा आपका ये है, two spring of equal length and equal cross sectional area are made of material whose young moduli are in the ratio of 2:3। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो आपके क्या हैं स्प्रिंग है, उनके जो आपके यंग्स मॉडुलस की जो रेशियो हैं वो दे रखे हैं आपको 2:3 की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, आगे दे आर सस्पेंडेड एंड लोड द विद सेम मास। ये क्या, इनको क्या किया जाता है, इनको सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है और इनके नीचे दो मास को क्या किया जाता है, लोड लगाया जाता है। तब ये क्या होने लगेंगी, व्हेन स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड, ये क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी। और ये अगर हम क्या करते हैं उन वेट को हटा लेते हैं और रिलीज कर देते हैं, तब ये क्या करने लगती हैं, दे विल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड इन द रेशियो। आपका जो निकालना है यहाँ पे पेरियोडिक टाइम निकालना है, पेरियोडिक टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। हमारे पास भाई और कुछ नहीं है, y1 और y2 दे रखा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए इसके हिसाब से अगर हमें करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं स्प्रिंग है, पेरियोडिक टाइम का फॉर्मूला देख लो भाई। सबसे पहले जो पेरियोडिक टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट में m अपॉन k। ठीक है, m क्या होता है यहाँ पे, मास होता है, और यहाँ पे k क्या होता है आपका, ये होता है आपका फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा फोर्स कांस्टेंट आपका कहां से आता है, ये हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है आपका kx होता है। क्या x की जगह हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल l ले लेते हैं, kl है। ठीक है भाई, बिल्कुल है। अच्छा k इक्वल टू, और हम ये जानते हैं जो फोर्स है यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है F अपॉन A मल्टीप्लाई में कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। हो जाएगा क्या, यहां से F निकाल लीजिए भाई, F निकालो, F बराबर क्या हो जाएगा, YA स्मॉल l अपॉन कैपिटल L हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब देखो भाई यहाँ पे क्या ये दोनों जो फोर्सेस हैं बराबर हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो दोनों को क्या मैं बराबर लिख सकते हैं KL, L से आपका L गया तो K की वैल्यू यहां से क्या आ गई, YA अपॉन कैपिटल L आ गई। ठीक है, क्या इसकी जो वैल्यू को यहाँ पे लगा सकता हूँ K की जगह, बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई। तो लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन YA इंटू L ऊपर हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसका पेरियोडिक टाइम का क्या हो गया, ये यहाँ पे ये बन गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। इक्वल लेंथ है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया है।
अगर मेरे को क्या निकालना है, T1 रेशियो T2 निकालना है, तो मेरे को बताओ भाई ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट में M1 L1 अपॉन Y1 A1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई M2 L2 अपॉन Y2 A2 होगा क्या, 2 पाई से तो 2 पाई गया। ये कह रहा है आपका इक्वल लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है। इक्वल लेंथ है तो बताओ यहां से L से आपका L1 से L1 गया क्योंकि बराबर है। क्या एरिया से आपका क्या एरिया गया, बिल्कुल है। और आगे कह रहा है व्हेन इट इज लोडेड विद द सेम मास, मास भी सेम कह रहा है, मास भी सेम कह रहा है, तो आपका क्या बन गया, ये यहां से बन गया। तो T1 अपॉन T2 क्या बना यहां से, T1 अपॉन T2 आपका बन गया यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ Y2 अपॉन Y1। अच्छा Y2 और Y1 का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम के रेशियोज हो जाएंगे आपके। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये आंसर बेटा आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन तो बेटा मेरे को ए ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटा यहाँ पे आपको हर कंसेप्ट को क्या करना है, साथ ही साथ नोट करते चलना है और साथ ही साथ अपने दिमाग में क्या है, इसको बिठाते चलना है, क्योंकि जब आप दिमाग में बिठाओगे तभी इसको क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, ए वायर ऑफ ए लेंथ L एंड रेडियस R ए फिक्स्ड एट वन एंड of and a force F applied to the other end produced an extension L। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपका कोई एक क्या है, एक स्प्रिंग है, क्या एक वायर है, क्या एक आपका एक वायर है जिसकी लेंथ क्या आपकी L है और जिसकी रेडियस क्या आपकी R है। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है। यहाँ पे जब इस पे क्या है, लोड किया जा रहा है, लोड की तरह आपका mg नीचे की ओर लगेगा, तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल l से एक्सटेंड हो जाता है। स्मॉल l से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। कैपिटल L ये रहा, स्मॉल l आपका ये रहा। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। ये कह रहा है एक दूसरा वायर है, सेम मटेरियल का है, जिसकी जो लेंथ है वो क्या है आपका 2L है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे जो L डैश दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2L दे रखा है दूसरे वायर का। और कह रहा है जो रेडियस है वो भी क्या आपका 2R है, रेडियस भी आपका क्या है 2R है। और क्या कह रहा है, बाय ए फोर्स ऑफ 2F, भाई फोर्स भी आपको क्या है डबल दे रखा है सभी से। तो देखो भाई यहां से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या इसका यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमें पता है y इक्वल टू क्या, F इंटू एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल होता है। y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश L डैश अपॉन ए डैश और आपका L डैश। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए y डैश इक्वल टू F डैश है, ठीक है, क्या F डैश इक्वल टू क्या 2F हो गया, कैपिटल L है, कैपिटल L डैश इक्वल टू क्या आपका 2L है अपॉन में ए डैश है। ए डैश का मतलब क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश इक्वल टू कितना है आपका 2R है, पाई इंटू 2R डैश का 2R का होल स्क्वायर हो गया। एल डैश आपको क्या है, एल डैश ही क्या करना है आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्योंकि सेम क्या है आपके मॉडुलस यंग्स मॉडुलस हैं, तो बताओ सेम यंग्स मॉडुलस हैं तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल हो जाते हैं भाई। यहाँ पे दोनों बराबर क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बताओ भाई एफ एल अपॉन ए एल, या ए की जगह पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू आपका यहां पे लगाइए 4 एफ एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश नहीं हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। ठीक है, देखिए एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर से एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर गया,
4 से आपका 4 गया। इसका मतलब जो है एल डैश इक्वल टू क्या होगा, एल के ही बराबर होगा। एल डैश इक्वल टू क्या होगा, एल के ही बराबर होगा। जितना पहला एक्सटेंशन हो रहा था उतना ही क्या होगा, अब भी एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपका जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपके फॉर्मूले क्लियर हैं, तो आपको सॉल्व करने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पूरे के पूरे आपके फिजिक्स के, चाहे एयरफोर्स हो चाहे एनडीए हो, सभी चैप्टर्स के इंपोर्टेंट फॉर्मूले की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, सभी की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसको क्या आप बेटा देखे बिना रहना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना, क्या है, अच्छे से पढ़ते जाना है। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाता नहीं तो। ठीक है, हाँ, ये इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए सही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला बेटा ये है, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सम सेम मटेरियल, देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। आपका कह रहा है क्वेश्चन कि 2 वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो सेम मटेरियल के हैं, तो बताओ इनके यंग्स मॉडुलस आपके बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये कह रहा है इनकी जो लेंथ है, इनका जो रेशियो है वो क्या आपका 1:2 दे रखा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है एंड द डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो डायामीटर है वो किसमें आपका 2:1 में है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इफ दे आर पुल्ड बाय सेम फोर्स, दोनों को क्या है, सेम फोर्स से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। देयर इंक्रीज इन द लेंथ विल बी रेशियो, इंक्रीज इन लेंथ पूछा है, L1:L2 पूछा है भाई, वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है आपका जो फोर्स है आपके वो कैसे हैं, आपके बराबर हैं। भाई भाई भाई, अरे हलवा सा बन गया पहले जैसे। बस क्वेश्चन को क्या करना है, फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देना। देखिए y बराबर क्या होता है, FL अपॉन AL होता है। ठीक है, होता है। यहाँ पे FL अपॉन एक ही जगह क्या पाई आर स्क्वायर लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। अगर मेरा ये y1 बना दूं मैं इसको, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 L1 अपॉन पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू L1, और y2 की क्या हो जाएगा, क्योंकि y1 और y2 के रेशियो पूछे, तो यहाँ पे क्या कीजिए, रेशियोज बना लीजिए, y1 अपॉन y2। यहाँ पे आपका F2 L2 अपॉन पाई R2 का होल स्क्वायर L2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके y1 और y2 सेम दे रखे हैं, सेम है, तो यहाँ पे आपका रेशियो तो 1 हो गया। ठीक है, अच्छा फोर्सेस भी आपके सेम है, तो फोर्स आपके क्या हो गए, ये कट गए, पाई से आपका क्या गया, पाई कट गया। इसका मतलब ये रहा मेरा, यहां से जो L2 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, L2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू L2 इक्वल टू आपका क्या बन गया, यहाँ पे L1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू L1, ये बन गया। आपको पूछा क्या, L1:L2 पूछा है। L2 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे लगाइए, L1:L2 बना लें। L1:L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाय R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल L1 अपॉन L2 कितना है, 1/2 दे रखा है। अच्छा, L2 आपका R2 अपॉन R1 दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है, बट डायमीटर दे रखा है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए डायमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा भाई, D2/2, ये आपका D1/2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बन गया। 2 से आपका 2, तो बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये उल्टा बन रहा है, ये D2/D1 है, यहाँ पे D2/D1 क्या हो जाएगा, आपका 1/2 हो जाएगा। और आपको पता है L1/L2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स L1/L2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/8 का मतलब क्या होता है, 1:8 होता है। क्या आपका ये जो आंसर है, क्या ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, मेरे को बिल्कुल दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:8। बस हम क्या करते क्या जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले को क्या कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है।
फॉर्मूले को एक्सटेंड करा है, इसलिए बेटा आपका फॉर्मूलों का कंटेंट पक्का होना बहुत जरूरी है। इसको माइंड में क्या है, जितने भी फॉर्मूले हों, फॉर्मूलों को क्या है आप सब लोग माइंड में बिठा लो, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये रहा, क्वेश्चन ये है द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज 9.1 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस को बी से कर डिनोट करते हैं, ये आपका 9.1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है टू व्हाट डेप्थ ए रबर बॉल टू बी टेकन इन लेक एट डेप्थ पूछा है। डेप्थ का मतलब आपका डी या डी कह दीजिए, और एच से भी क्या हम डिनोट कर सकते हैं, डी या एच, ठीक है। सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.1%। जो आपका चेंज हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में, वो कितना डिक्रीज हो रहा है आपका, अच्छा डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब आपका क्या है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा वी अपॉन वी कितना दे रखा है आपका, 0.1% दे रखा है, 0.1% दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, सो दैट, हाँ आपको जो निकालना है केवल एच निकालना है। हम जानते हैं जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वी अपॉन डेल्टा वी, वी अपॉन डेल्टा वी होता है। अच्छा यहाँ पे तो भाई प्रेशर तो है नहीं है हमारे पास, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है। अच्छा यहाँ में निकालना हाइट है, तो क्या प्रेशर इक्वल टू भाई मैं ये रख सकता हूँ, प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। बल्क मॉडुलस मेरे को दे रखा है 9.1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा रो जी एच है, रो एच रो जी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, भाई वी अपॉन डेल्टा वी तो आपका 0.1% है, डेल्टा वी अपॉन वी। इसका मतलब ये है कि अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन के 0. ठीक है, ये क्या आपका 9.1 इंटू 10⁸ इक्वल टू एच आपको निकालना है। रो क्या है, डेंसिटी है भाई, डेंसिटी किसकी डेंसिटी है, ये है उस लेक के पानी की है जिसमें क्या है कोई भी बॉल क्या की हो रही है, वो डिप हो रही है। तो पानी का आपका डेंसिटी क्या होता है 10⁻³ होता है, मल्टीप्लाई बाई जी क्या 9.8 अपॉन में 0.1 है, 0.1 को परसेंट से हटाइए, मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 पावर यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे 6 हो गया। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁸ आपका 8 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻⁸ क्या आपका 6 हो गया। 6 से आपका ये कितनी बार गया 10⁻² बार गया, कितनी बार गया ये आपका 10⁻² बार गया। इसको हम करेंगे, ये जो 9.8 है और 9.1 है अप्रोक्स 0.9 बार अप्रोक्स और अप्रोक्स 0.9 बार जा सकता है, जो कि क्या मैं 0.9 को क्या 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा अप्रोक्स और अप्रोक्स आपका 1 इंटू 10⁻², जो कि आपका क्या बन जाएगा ये 100 मीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 100 मीटर बेटा आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं, ये किस में देख रहे हैं आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक आपको थोड़ा सा बल्क मॉडुलस के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं भाई, बल्क मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, इसको क्या बेटा नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं। ठीक है भाई, आप अच्छे से पढ़ते जाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए और अपना काम करते जाइए। आप पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लेफ्टिनेंट। आपको बनना क्या है भाई, लेफ्टिनेंट बनना है। लेफ्टिनेंट में भैया आपको बना के रहूंगा। थोड़ा सा बल्क मॉडुलस पे बात कर लेता हूँ। यंग्स मॉडुलस पे तो हमने क्या किया था, काफी सारी बातें कर ली, कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ बल्क मॉडुलस पे को भी चर्चा में ले आता हूँ। जो बल्क मॉडुलस होता है ये भी क्या होता है, किसी मटेरियल की क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको मैं डिनोट करते हैं हम बी से करते हैं, किससे बी से। अच्छा यंग्स मॉडुलस होता क्या है भाई, ये यंग्स मॉडुलस होता क्या है कोई बताएगा,
कोई बताएगा यंग्स मॉडुलस होता क्या है? देखिए यंग्स मॉडुलस होता क्या है, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं या स्प्रिंग लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं फोर्स लगाकर। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे अपना क्या, हम यहाँ पे अपना एक क्यूबिक बॉडी लेंगे, 3D बॉडी लेंगे, ठीक है। उस 3D बॉडी पर हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें चेंज क्या आएगा, फोर्स चाहे देखिए मैं किस तरीके का फोर्स लगा सकता हूं, या तो मैं फोर्स इस तरीके से लगा सकता हूं, या फोर्स में इस तरीके से लगा सकता हूं। तो चेंज क्या आएगा दोनों में, जब मैं आपका इस तरीके का फोर्स लगाऊंगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से लगाऊंगा तो यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस तरीके के फोर्स को लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन फोर्स कहते हैं, एक्सटेंशन या आपका एक्सपेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब मैं कंप्रेशन की बात करता हूं, मान लिया इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो था आपका इनिशियल वॉल्यूम V था, इनिशियल वॉल्यूम वो क्या था आपका, वो V है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। तो कंप्रेस करने के बाद इसका जो वॉल्यूम होगा, मान लिया वॉल्यूम कुछ भी मान लो, कुछ चेंज हो जाता है वॉल्यूम में, क्या है, इसका जो वॉल्यूम है कुछ चेंज हो जाता है। पहले आपका मान लिया क्या था, पहले आपका ये था, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है, पहले आपका V था, अब इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो मैंने मान लिया वो क्या हो जाता है, वो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर फाइनल वॉल्यूम V माइनस का डेल्टा V हो जाता है, V माइनस का डेल्टा V। डेल्टा V क्या है भाई, आपका चेंज इन वॉल्यूम है, जो चेंज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे बताइए आपका जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस क्या होगा, यहाँ पे बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपका जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। बट भाई फोर्स तो मेरे को पता नहीं है, फोर्स तो मेरे को पता नहीं है कितना लगेगा, जो मॉडुलस होता है भाई ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या हम इस फोर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल कर सकते हैं भाई, फोर्स को ये कर सकते हैं हम प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, प्रेशर में। और फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आपका, या ये तो आपका क्या यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, ये तो आपका ये प्रेशर इनटू आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। यही आपका क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन जो बल्क मॉडुलस होगा, स्ट्रेस अपॉन क्या होगा भाई, सबसे पहले थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, आपका क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन कौन सा होगा ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका तो वो होता है F अपॉन ए। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन आपका क्या, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा चेंज इन वॉल्यूम निकालिए यहाँ से, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका, V माइनस का डेल्टा V, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, माइनस का V हो जाएगा, V से V दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया आपका, माइनस का डेल V। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम तो आपका माइनस का डेल्टा V है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आपका V है, अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम आपका V। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो F अपॉन ये क्या होता है भाई, प्रेशर होता है। तो यहाँ से बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का PV अपॉन डेल्टा V हो जाएगा, माइनस का PV अपॉन डेल्टा V। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस यहाँ पे हमारा ये शो कर रहा है कि जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर यही फोर्स हमारा कैसा होता, हमारा ये ऐसा होता, एक्सपेंशन का होता, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता, प्लस का डेल्टा भी हो जाता। तो वहां से आपका जो बल्क मॉडुलस है वो कैसा होता भाई, वहां से होता आपका ये पॉजिटिव हो जाता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना बल्क मॉडुलस को क्या करते हैं, हम निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का PV अपॉन डेल्टा V। इसी का तो मैंने यहाँ पे यूज किया था, बल्क मॉडुलस क्या था यहाँ पे,
पीवी अपॉन डेल्टा वी था। तो हर जगह जहां पे भी मैं क्या बल्क मॉडुलस को यूज करूंगा वहां पे क्या करूंगा, मैं पीवी अपॉन डेल्टा वी को यूज करूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन उठाया करो और हर क्वेश्चन को, हर नोट को और हर क्या है, हर पॉइंट को लिखते हुए चला करो। ठीक है, किसे, हर पॉइंट को नोट करते हुए चला करो, जिससे आपको क्या है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, हालांकि ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, 11th में 12th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी आपको क्या है इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जो कि आपको हर चीज एग्जाम क्या है को पास नहीं करा सकती है। क्या 11th से ही या 12th करने से ही क्या सब लोग क्या है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं? एग्जाम ही के लिए नहीं होते भाई, क्योंकि जो उनका कंसंट्रेशन है, जो कि उनका फोकस है, वो डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट आपको होना नहीं है। डाइवर्ट तो बेटा एग्जाम को कर देंगे हम, बेटा घुमा देंगे, पेपर को घुमा देंगे, ऐसा करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आराम से पढ़ो। क्या है, मैं यही चाहता हूं, यही कहता हूं हर बार कि आराम से पढ़ो और केवल आराम से पढ़ो। ठीक है, बस। और अगर क्या हमारा पढ़ाना मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपना क्या है प्यार दे सकते हैं, वो भी लाइक्स और शेयर करके। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी पे, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे क्या कर सकें, जुड़ सकें। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। जय